Welcome back to Future Build Academy. In this video, we will learn what is difference between low level language and हाई लेवल लैंग्वेज। हम आज अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान क्या डिफरेंस है जो कि इन दोनों लैंग्वेजेस को सेपरेट कर देता है। हम अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक टाइप्स हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने अपनी लेटेस्ट वीडियो जो लास्ट वीडियोस कवर्स की हैं उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन-कौन से फ़ायदे हैं बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है और इसके साथ-साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की भी बात की थी जिसके अंदर हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कवर किया। एंड नेक्स्ट वन इज़ नंबर सिस्टम क्या होते हैं? इसकी 4 टाइप्स के बारे में भी देखा था, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड द नेक्स्ट वन इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत डिटेल के साथ इस टॉपिक को भी कवर किया गया है और एक और टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन से ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं? क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सारे ही वर्ड्स या सिंबल्स यूज़ किए जा सकते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने अपनी इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है और लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी बात की है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो के अंदर। इसमें हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज की 2 टाइप्स को भी कवर किया है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अगर आपने वीडियो एक्सेस नहीं की तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो है, आप अपनी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और वो वीडियो आपके लिए उम्मीद है कि बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप जो चाहते हैं कि आप इनमें से कोई भी टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो आप अपनी उन वीडियोज़ को एक्सेस करें और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप वो वीडियोज़ को एक्सेस करने के बाद बहुत हेल्पफुल फ़ील करेंगे। हम अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इसके 2 टाइप्स हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और एक लो लेवल लैंग्वेज है। इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस है जो कि हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान सबसे पहले तो आपने डिफरेंस ये रखना है, हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती है। यह ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत क्लोज़ होती है। ह्यूमन लैंग्वेजेज़ कौन-सी होती हैं? इंग्लिश, उर्दू एंड अप टू सो ऑन। और लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज़ नहीं होती। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ये बेसिक डिफरेंस को आपने माइंड में रखना है और इसको माइंड में रखते हुए आपने ये डिफरेंसेस को पढ़ना है। उम्मीद है ये डिफरेंसेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान जो एक खास डिफरेंस है, उसकी समझ आ जाएगी। लो हाई लेवल लैंग्वेज वो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब होती है और लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत दूर होती है। किसके करीब होती है? कंप्यूटर के करीब होती है लो लेवल लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट डिफरेंस है हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत आसान होती हैं, इसको हम बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी होती हैं? सी प्लस प्लस होती हैं, जावा आप लोगों ने रीड की होगी, सी पढ़ा हो, सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस। इट्स अ कॉमन लैंग्वेजेस एंड वेरी इजी लैंग्वेजेस। तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये इजी टू लर्न होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू लर्न। लो लेवल लैंग्वेजेस ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होती हैं। हम लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि असेंबली लैंग्वेज के बारे में, मशीन लैंग्वेजेस, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। उसी में ही हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात की थी। तो असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के करीब नहीं होती। ये हार्डवेयर के ही करीब होती है और ह्यूमन लैंग्वेज इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। हम लोगों ने इसमें बात की थी, इट्स वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इट्स डिफिकल्ट as compared to high level language and it's easy as compared to low level language. सो इसलिए कहा जाता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं और लो लेवल लैंग्वेज जो है हम उसको डिफिकल्ट हो जाता है उसको लर्न करना क्योंकि वो लैंग्वेज आसान नहीं होती। लैंग्वेज आसान कौन सी होती है? ह्यूमन लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब होती है। जैसा कि हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही एक डिफरेंस देखा था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब होती है और लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत दूर होती है। तो हमने इसमें यही देखा कि ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आर फॉर टू ह्यूमन लैंग्वेज। फॉर का मतलब होता है दूर।
थर्ड इसका डिफरेंस है प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसे प्रोग्राम्स जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं आर स्लो इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, इसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो प्रोग्राम्स हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, वो उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है और जो प्रोग्राम्स हम इन लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन स्लो नहीं होती, उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, स्लो नहीं आएगा, यहाँ पे फास्ट आएगा। तो प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन। फोर डिफरेंस है प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई। प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो बहुत इजीली हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने इसमें पढ़ा होगा प्रिंट एफ सी आउट सी इन वगैरह के बारे में रीड किया होगा। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम लोग इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास एक इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखा होगा ना, तो आप उसको बहुत इजीली ग्रैब कर लेंगे, बहुत इजीली समझ लेंगे इस कोड के बारे में क्या लिखा हुआ है और आप उसको, उसकी स्टेटमेंट्स को, उसकी कोडिंग को, उसकी लाइन बाय लाइन जो कोड होता है उसको बहुत इजीली ग्रैब कर लेंगे। लेकिन अगर वही प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा होगा, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा, आप उसको, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते ना, तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जब तक कि आपको उसकी चीज़ों की समझ नहीं है। उसके अंदर कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं, कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं, कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ बेसिक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो उसके अपने ही वर्ड्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज़ करने होते हैं। तो वो हम उसको अगर एक कोड सपोज़ यहाँ पे एक कोड हम लिख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और इधर एक कोड हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिख लेते हैं, तो ह्यूमन्स की साइकी ये होती है कि वो जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा होगा, उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर लेगा। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हो, उसको वो उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अपने एक सेट ऑफ वर्ड्स, उसके अपने एक सेट ऑफ सिंबल्स हैं, जो कि पहले हम उनको समझेंगे और फिर हमें उस कोड की समझ आना शुरू होगी। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा होगा, हम उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर लेंगे। सो ये इसका डिफरेंस था, 4 वाला डिफरेंस था कि प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, हम उसको ईज़िली मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम्स लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, हम उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए उसको मॉडिफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। क्योंकि हमने स्टार्ट में, जब हम लोगों ने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी, हमने तभी देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है और लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है, लेकिन दूर जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से दूर होती है, लेकिन करीब किसके होती है? हार्डवेयर के करीब होती है। तो इट्स मीन अगर ये हार्डवेयर के करीब है तो हाई लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर के करीब नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल, कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर लेवल पे अपनी फैसिलिटीज मुहैया नहीं करती। लो लेवल लैंग्वेज आर प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल, जबकि लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हार्डवेयर लेवल पे अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सो नेक्स्ट डिफरेंस है डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। हमने अगर हार्डवेयर का डीप नॉलेज देखना है, तो हम लोग उसमें प्रोग्राम्स, वहाँ पे प्रोग्राम को लिखना रिक्वायर्ड नहीं होता। बट अगर हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में देखें, तो डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। यहाँ अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज के हम लोगों ने जो इससे ये इस डिफरेंस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड फैसिलिटी नहीं करती है हार्डवेयर लेवल पे। इसीलिए हार्डवेयर लेवल पे अगर हमने इसका डीप नॉलेज देखना है प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो हमें हार्डवेयर लेवल पे इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। बट डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। लास्ट डिफरेंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स का। दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये जो लैंग्वेजेस हैं, इसको हम लोग नॉर्मली यूज्ड कर लेते हैं। कहाँ पे लिखना है प्रोग्राम? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। आपने यहाँ पे एक वर्ड माइंड में रखना है, इधर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखते हैं। और इस लैंग्वेज के अंदर हम क्या करेंगे? लो लेवल लैंग्वेज, these languages are normally used to write hardware programs। इस पे हम लोगों ने हार्डवेयर प्रोग्राम्स लिखते हैं। इस पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इसलिए आए हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब होती है और लो लेवल लैंग्वेज बहुत करीब होती है हार्डवेयर लैंग्वेज से। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि these languages are normally used to write हार्डवेयर प्रोग्राम्स।
ये है इसके डिफरेंसेस के अंदर अगेन मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आपने एक डिफरेंस सबसे पहले माइंड में रखना है, वो ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बहुत ब्रीफली बताया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ये ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब होती है और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर के बहुत करीब होती है। और हम लोग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग इज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक पूरा कोड लिखा हो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और वही कोड आपका सेम एज़ इट इज़ लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा, तो आपकी साइकी ऐसी होगी, ह्यूमन साइकी, क्योंकि ह्यूमन ऐसी लैंग्वेजेज़ पढ़ी होती हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, चाहे उसने वो कोड अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके कीवर्ड्स उसने अंडरस्टैंड नहीं किए हुए पहले से, बट फिर भी वो इंसान जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा होगा, उसको बहुत ईज़िली ग्रैब कर लेगा। उसने चाहे वो कोडिंग पढ़ी है, उसको चाहे वो कोडिंग नहीं आती, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है, ये हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है, इसके अंदर हम लोग अगर कोई कोडिंग करते हैं और हम लोग कोडिंग के जब तक एक-एक कीवर्ड को नहीं समझ सकते, तब तक हमें नहीं पता कि ये प्रोग्राम के अंदर क्या काम हो रहा है, इसके अंदर क्या है। हम लोग आपने होप सो पढ़ी हो, असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ी होगी और एक आप लोगों ने सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज पढ़ी होगी। अब जो सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर तो हम लोग बहुत ईज़िली लिख लेते हैं, डबल कोट्स के अंदर हम लोग जो भी लिखें वो स्टेटमेंट एज़ इट इज़ प्रिंट होती है और हमें उसके अंदर अंदाज़ा है कि डबल कोट्स के अंदर हमें जो भी लिखना है, वहाँ पे वो स्टेटमेंट एज़ इट इज़ प्रिंट होती है। लेकिन अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करें, तो असेंबली लैंग्वेज में रजिस्टर्स होते हैं ईबीएक्स, ईसीएक्स, ईएएक्स, ईडीएक्स। अब वो जो उसमें एक ईडीएक्स रजिस्टर होता है, अब हमें नहीं पता, जैसा कि आप लोगों को भी नहीं पता कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, ईडीएक्स होप सो कुछ को पता होगा लेकिन ज़्यादातर को नहीं पता होगा, क्योंकि ये एक बैचलर्स लेवल पे ये लैंग्वेज मोस्टली पढ़ाई जाती है, असेंबली लैंग्वेज। सी प्लस प्लस तो हमें 9th-10th से ही स्टार्ट करवा दी जाती है, 9th-10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो बेसिक लैंग्वेजेज़ होती हैं, मोस्टली इतनी यूज़ेबल नहीं है, क्योंकि वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, तो वो मोस्टली बैचलर्स में ही पढ़ाई जाती है। वहाँ पे अब जैसा कि आप कुछ को ही पता होगा ये रजिस्टर्स क्या होते हैं और कुछ को नहीं पता होगा ईवीएक्स, सीडीएक्स वगैरह ये रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो अब एक प्रोग्राम है, उसमें अब लिखा हुआ डबल कोट्स के अंदर कि दिस इज़ अ प्रोग्राम, और अगर हम लोग वही चीज़ अगर आपको ईडीएक्स रजिस्टर में लिख दी जाए कि ईडीएक्स और सम हाउ आगे ऐसी कुछ लाइन्स लिख दी जाएँ, तो आप किसको अंडरस्टैंड करेंगे? जो आपका डबल कोट्स के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा, आप उसको ईज़िली अंडरस्टैंड करेंगे, नॉट आप असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जब तक कि आपको पहले पता ना हो कि ईडीएक्स रजिस्टर काम क्या करता है। जब आपको पता चल जाएगा कि ईडीएक्स रजिस्टर ये काम करता है, तभी आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा होता है हाई लेवल लैंग्वेज का, कि हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग ईज़ी टू लर्न कर सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज हमारे लिए मुश्किल होती है। मुश्किल इसलिए होती है, हमें पहले उसके कीवर्ड्स को समझना पड़ता है। फिर हम उसमें देखते हैं कि अब इस प्रोग्राम के अंदर, अब इस कोड के अंदर क्या बात हो रही है, अब इस कोड के अंदर क्या एग्ज़ीक्यूट होना है। लेकिन अगर हम लोग एग्ज़ीक्यूशन की अगर बात कर लें, तो हाई लेवल लैंग्वेज की एग्ज़ीक्यूशन स्लो होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज की एग्ज़ीक्यूशन फ़ास्ट होती है। क्यों फ़ास्ट होती है? एग्ज़ीक्यूशन किसने करनी है? कंप्यूटर सिस्टम ने एग्ज़ीक्यूशन करनी है। तो लो ले हाई लेवल लैंग्वेज की एग्ज़ीक्यूशन कंप्यूटर सिस्टम स्लो करता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज उसकी बहुत करीब होती है हार्डवेयर के, तो लो लेवल लैंग्वेज की जो एग्ज़ीक्यूशन है, वो बहुत फ़ास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। इसी तरह ही है, कुछ फ़ायदे हाई लेवल लैंग्वेज के हैं, कुछ फ़ायदे लो लेवल लैंग्वेजेज़ के हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़्ड होती हैं सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, जावा, ये लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली यूज़्ड हैं, क्योंकि ये शुरू से यही लैंग्वेजेज़ चलती आ रही हैं, चेंज नहीं होती। और लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज आ जाती हैं, ये लैंग्वेजेज़ इतनी यूज़ेबल नहीं है, बट इट्स इम्पोर्टेंट, बट नॉट इतनी यूज़ेबल नहीं है, जबकि एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज ये यूज़ेबल होती हैं। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Stay connected with me for so much more topics about psychology, about computer science, about mathematics, each and every subject cover in this channel. आप अगर नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो, किस टॉपिक पे हो, कौन सा टॉपिक जिसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है, आप ना कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं और नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर होगी। सो थैंक यू सो मच।